बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी। आज हम आपके साथ जो है बैंगन बनाने की रेसिपी शेयर करेंगे, जिसे बनाना बहुत ही आसान है और ये सबको ही पसंद आती है। तो आज हम आपके साथ बैंगन फ्राइज़ बनाने की रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगे। तो चले हम इसे बनाना जो है स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमने 4 बैंगन लिए हैं और बैंगन हमने हमारे पास दरमियाने साइज़ के बैंगन हैं इस तरह से। तो आप इससे बड़े साइज़ के भी बैंगन ले सकते हैं। तो हमें यही मिले हैं तो मैंने यही ले लिए हैं बैंगन। तो इनको सबसे पहले हम छील लेंगे। अगर आपको बैंगन जो है वो सही बड़े वाले और मोटे वाले मिले तो वो उनसे ज़्यादा अच्छे बैंगन के फ्राइज़ बनते हैं। तो ये सारे इसी तरह से मैं बैंगन छील लूँगी, इनका छिलका उतार लूँगी। तो इनको जो है हम जिस तरह से हम आलू के फ्राइज़ बनाते हैं तो इस इतने साइज़ के हम इनके इस तरह से फिंगर फ्राइज़ जो है हम इस तरह से इसकी कटिंग कर लेंगे। तो अब एक तरफ से मैंने कटिंग कर ली है, अब दूसरी तरफ से इस तरह से हम इसकी कटिंग करेंगे। अगर बैंगन बड़े और मोटे हों तो उनके साथ जो है वो अच्छे ही जो है फिंगर फ्राइज़ बनते हैं। तो ये देखें इस तरह से मैंने इनको कटिंग कर दिया है। तो अब सारे बैंगन इसी तरह से मैं इस तरह बैंगन के फ्राइज़ में काट लूँगी। ये इसी तरह से मैंने सारे जो है बैंगन के इसी तरह से फ्राइज़ काट लिए हैं। तो ये देखें इतने साइज़ के मैंने काट लिए। अब जो है एक बॉल्स लिया है और इसमें जो है पानी लिया है हमने और 1 टीस्पून इसमें नमक ऐड कर दिया है। तो नमक को अच्छी तरीके से हम मिक्स कर देंगे और इसमें हम बैंगन डाल के और 10 मिनट के लिए इनको रख देंगे ताकि हमारे बैंगन जो है काले ना हों। तो इस तरह से हमने इनके ऊपर वज़न वाली चीज़ रख देनी है और ऊपर से ढक के हम इसे 10 मिनट के लिए रख देंगे। तो अब जो है इसकी कोटिंग हम तैयार कर लेंगे। जो है मोटी आधा टीस्पून हमने पिसी हुई लाल मिर्च ली है, आधा टीस्पून हल्दी ली है, आधा टीस्पून हमने मोटी कुटी लाल मिर्च ली है, सूखा धनिया हमने जो है 1 टीस्पून लिया है, आधा टीस्पून इसमें गरम मसाला लिया है, आधा टीस्पून नमक लिया है, 3 खाने के चम्मच हमने जो है कॉर्नफ्लावर लिया है, 1 जो है खाने का चम्मच हमने इसमें बेसन लिया है और इन सारी चीज़ों को हम इस तरह से अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। सारी चीज़ों को हमने मिक्स कर दिया है। अब पानी डाल के इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स करेंगे। तो इनको अच्छे तरीके से हम इस तरह से मिक्स कर देंगे थोड़ा थोड़ा पानी डाल के। ये देखें इनको हमने अच्छे तरीके से सारे मसालों को हमने मिक्स कर दिया है। अब इसमें चाट मसाला थोड़ा सा हम लेंगे, थोड़ा सा चाट मसाला हम इसमें डाल देंगे, इससे भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है। ये देखें इस तरह की हमने जो है कोटिंग तैयार करनी है, ना इतनी मोटी और ना इतनी पतली। तो अब जो है बैंगन हमारे 10 मिनट हो गए हैं तो इनको हम पानी से निकाल लेंगे और इन्हें अच्छे तरीके से खुश्क करेंगे। तो ये देखें बैंगन भी हमारे काले नहीं और इनसे जो पानी कैसे ये देखें इस तरह का हो गया हमारा पानी बैंगन का। तो बैंगन पानी से हम निकाल लेंगे और इन्हें जो है अच्छे तरीके से हम खुश्क करेंगे। अब आप टिश्यू पेपर ले लें या किचन टॉवल ले लें तो इससे अच्छे तरीके से आप खुश्क कर लें इनको। तो इनको जो है मैं टिश्यू पेपर लिया है और इनको अच्छे तरीके से मैं खुश्क कर लूँगी सारे बैंगनों को इस तरह से, पानी इनमें नहीं रहे। तो इस तरह से हम इनको खुश्क कर लेंगे। तो ये देखें सारे बैंगन इस तरह से हम खुश्क कर लेंगे, पानी इनमें बिल्कुल भी ना रहे। तो ये देखें इसी तरह से सारे बैंगन मैंने खुश्क कर लिए और जो कोटिंग हमने तैयार की थी तो इसमें हम इस तरह से डाल के चम्मच की मदद से चारों तरफ इसके जो है हमने ये कोटिंग लगा देनी है। तो ये देखें हमने इस तरह से ये सारी कोटिंग लगा दी है। आप ब्रेड क्रम्ब लिए हमने तो इसके ऊपर हम ब्रेड क्रम्ब लगाएंगे। तो इसको अच्छे तरीके से जो बैटर है वो इस तरह से हम इस तरह से निकाल लेंगे। तो फिर इसको ब्रेड क्रम्ब के ऊपर हम रखेंगे और अच्छे तरीके से हम हाथ की मदद से ब्रेड क्रम्ब इसके ऊपर लगा देंगे। अच्छे तरीके से हम इसकी कोटिंग कर देंगे ब्रेड क्रम्ब से।
ब्रेड क्रम्ब लगाते हैं हम तो ये अच्छे अच्छे खस्ता खस्ता जो है ये हमारे जो है चिप्स तैयार होते हैं, बैंगन के चिप्स फ्राइज। तो ये देखें हमने चारों तरफ इसके जो है सारी कोटिंग लगा दी है। तो इसी तरह से हम सारे बैंगनों के ऊपर इसी तरह से हम कोटिंग लगा देंगे। ये देखें इस तरह से। तो ये देखें चारों तरफ हमने लगा दिया। अब हमने ऑयल रखा है तो ऑयल हमारा जो है तेज़ आंच पे हमने ऑयल गरम कर लिया है और इसको जो है बैंगन को हमने इसके अंदर डाल दिया है ऑयल के अंदर। तो इनको हम जो है इस तरह से अलग अलग कर देंगे। तो ये देखें इनको हम अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे। अब आंच हल्की कर दी है मैंने, तो इसको हम हल्की आंच पे फ्राई कर लें, मीडियम आंच पे। अब साइड चेंज कर दें हम बैंगन की। 1 से 2 मिनट तक हम इस तरह से फ्राई करेंगे और फिर इसकी साइड हम इस तरह से चेंज कर देंगे। तो ये देखें बैंगन हमारा अच्छे तरीके से फ्राई हो गया है। इसी तरह से हम दूसरी साइड भी जो है इसकी फ्राई कर लेंगे। तो ये देखें बैंगन फ्राई हो गया है। अब इसे जो है हम टिश्यू पेपर पे निकाल लेंगे। ऑयल हम अच्छे तरीके से इस तरह से ऑयल रिलीज कर देंगे इसे। तो इस तरह से टिश्यू पेपर पे हम इस तरह से इसको फैला के रख देंगे। तो ये देखें हमारे जो है बैंगन इतने अच्छे तरीके से हमने फ्राई कर ली हैं। तो इसी तरीके से हम सारे बैंगन फ्राई कर लेंगे। तो ये देखें कितने मज़े के हमारे बैंगन जो है हमने फ्राई किए हैं और ये यकीन करें इतने मज़े के होते हैं और बच्चों को तो बहुत ही पसंद होते हैं। वैसे आपको पता है बच्चे जो है शौक़ से सब्जियां बिल्कुल भी नहीं खाते और इन्हें इस तरीके से बना के दें तो ये शौक़ से बच्चे खाते हैं। तो इसको हमने मायनीज़ के साथ इसको जो है सर्व किया है और ऊपर हम मायनीज़ इसके लगा देंगे और थोड़ा थोड़ा हम केचप इसके ऊपर लगा देंगे। ये मायनीज़ केचप और चटनी के साथ खाएँ तो ये बहुत ही मज़े के और बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो ये देखें इस तरह से हमने सर्व किया है इन्हें। तो अगर आपको जो है मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को शेयर करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।